मैं डीडी न्यूज़ से पूर्वा आप सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूं। सपा की पूर्व मंत्री नीलम रमोला ने कहा, इंडिया गठबंधन 400 सीट जीत रही है और उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीत रही हैं। और वहीं कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष साहिला अग्रहरी ने क्या कहा, वीडियो में आगे देखें। मैम, आपको गोरखपुर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है जी, जिम्मेदारी दी गई है समाजवादी की तरफ से, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कोटे से समाजवादी के काजल निषाद इलेक्शन लड़ महिला कैसे देख रही हैं यहाँ का चुनाव? जी, यहाँ का चुनाव हम ऐसे देख रहे हैं कि पिछला भी जब वो चुनाव लड़ी यहाँ से काजल जी, तब भी उनकी जीत बहुत अच्छी जीत थी, पर उनको जिस तरह से दबाया गया था इस पूरा देश में लोकतंत्र की हत्या करने का काम यहाँ हुआ था। और यही नहीं, कई जगहों पे लोकतंत्र की हत्या करने का काम, अदरवाइज वो पहले से ही साथ थी। और इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उनको लिखा है, महिलाओं को कई जगह से किया गया है। इसी क्रम में हमारे काजल निषाद हैं और बहुत जुझारू ने देश बनाया, आशा ही नहीं कोई। और जो पूर्व के सांसद हैं उनके बारे में सबको पता है कि जीतने के बाद वो कितना यहाँ आए हैं और क्या विकास किया। और पहले से भी जो यहाँ से सूबे के मुख्यमंत्री मोदी हैं, तो उससे पहले भी वो कई बार सांसद रहे और दूसरी बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। कितना विकास हुआ है ये, क्योंकि मैं भी गोरखपुर की बेटी हूँ, यहाँ मेरा ननिहाल है, यहीं से मैंने बचपन में पढ़ाई भी पूरी की है, तो यहाँ का हाल हमको भी पता है कि पिछले 40 वर्षों में क्या यहाँ पर परिवर्तन हुआ, क्या हुआ। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय श्री अखिलेश यादव की सरकार थी, तो बहुत सारे यहाँ विकास के कार्य हुए थे, जिसमें एम्स भी लाने का काम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। 100 बेडों का अस्पताल मेडिकल कॉलेज में बढ़ाया गया था। और बस मैं तो देख रही हूँ जो उस समय था उसको ही ये लोग संजो नहीं पाए। और तो और हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, उनका तो पूरे कार्यकाल में यही कहना रहा कि राम राम जपना, पराया काम अपना। हमारे कार्यों के लिए टीके काटते रहे और वाहवाही मिलते रहे, कोई भी जनहित का कार्य ना हुआ। एम्स का जिक्र आपने किया है, एम्स के लिए ये जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी में उन्होंने जगह अलॉट किया था। वो जो जगह अलॉट किया था वो गन्ना शोध केंद्र वहाँ हुआ करता था, और पूर्वांचल का जो बेल्ट है वो गन्ना के लिए बड़ा मशहूर है, और वो गन्ना शोध केंद्र बंद हो गया। तो क्या ये अगर एम्स किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी अच्छे कार्य करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसमें उसको वो होना पड़ता है, अड़ंगा पड़ता है। लेकिन अगर हमारी सरकार होती तो हमने गन्ना किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए बहुत सारे कार्य, पर हमारी सरकार अगर बनी होती तो उनके लिए वो व्यवस्था होती, पर हमारी सरकार बीच में ही हमारी चली, हमें दोबारा मौका नहीं मिला, इस वजह से हम उस कार्य को नहीं किया। गन्ना शोध केंद्र जिसके ऊपर पूरा पूर्वांचल के गन्ना किसान आश्रित थे, जिनको उन्नत फसल मिल रही थी वहाँ से, वो तो ख़त्म हो गया। तो अल्टरनेट मैं समझती हूँ जिस वक्त शोध का आप बता रहे हैं, मुझे उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है। मैं समझती हूँ कि कुछ तो वो गन्ना या तो जो केंद्र था वो चल नहीं रहा होगा, या कुछ ऐसा हुआ होगा, या नॉलेज नहीं हुआ होगा। लेकिन एक बड़ा काम हुआ है, जो पूर्वांचल के लोग इलाज के लिए लखनऊ जाते थे या आसपास जाते थे, कम से कम यहाँ पे इलाज की अच्छी थोड़ा सा आपको अपडेट करते रहे। गन्ना शोध केंद्र जो था वो नॉर्थ इंडिया का एकलौता गन्ना शोध केंद्र था, और यहाँ पर हो रहा था। JP राव साहब उसके डायरेक्टर थे, और फर्स्ट क्लास यहाँ पर हो रहा था। वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, और उन्नत फसलों को हर साल कोई एक नई फसल आती थी, उसको बंद किया गया, वहाँ से हटाया गया। हटा करके कहाँ गया? तो फिर सरकार को मौका नहीं मिला ना। अगर हमारी सरकार को मौका मिला होता तो उसको हम हटा के दूसरी जगह शुरू कर। तो एम्स पर अगर हमें मौका नहीं सीधा हम जो मौजूदा सरकार है, ये क्वेश्चन आप उनसे पूछते। हम आपसे इसलिए उन्होंने इसको क्यों नहीं, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने उस जमीन को एक्वायर किया जी, वहाँ पर ऑलरेडी एक संस्था थी, उसको हटाया गया, उसको दूसरी जगह स्थापित नहीं किया गया। ये सवाल आपसे हम बोल रहे हैं। मैं आपसे वही तो बता रही हूँ। आप अगर एक्वायर कर रहे हैं किसी की जमीन, तो उसको कहीं अल्टरनेट देंगे कि नहीं देंगे? ये होंगे, ऐसा नहीं है। तो आपके वजह से आपके इससे हमको पता चला है कि नहीं, पर हमारी सरकार भी नहीं रही। अगर हमारी सरकार होती तो जब एम्स वहाँ पे खुला है, तो एम्स की जगह गन्ना संस्थान के लिए जो जगह होती है वो दी जाती है। ऐसा नहीं हो, बहुत सारी शुगर मिलों को हम लोगों ने नवीनीकरण किया, बहुत सारे जो है हम लोगों ने काम किए, वो हमें मौका ही नहीं मिला तो हम क्या कर सकते थे। अब अगर हमारी यहाँ से सांसद जीतती है
आती है तो जो भी कार्य पेंडिंग है उसको हम आगे करने का प्रयास करेंगे। हमारी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, आपने जो चीज़ें बताया है इसको हम उनके नॉलेज में रखेंगे, अपने बड़े लोगों को उनको रख करके कराने का काम प्रधानमंत्री करेंगे। को किसका चेहरा आप चाह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री किस रूप में होंगे और उनका क्या चेहरा होगा ये तो आप देख रहे हैं, जनता ने तय कर लिया है। मीटिंगों में आपको पता चल जाएगा प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा। ये बड़े लोगों की बातें हैं, हमारे ये गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के नेता अपना आपस में तय करेंगे और बात की बात है। जब सरकार बन जाएगी उसके बाद प्रधानमंत्री चलेंगे। यहाँ पे जो प्रतिद्वंदी आपके कंपटीटर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका ये कहना है कि चाहे भाजपा के प्रत्याशी हों चाहे सपा के प्रत्याशी हों, दोनों बाहरी। कैसे कह सकते हैं, सपा के प्रत्याशी को बाहरी बता रहे हैं, वो तो यहीं की बहू है, यहीं पे रहती है। वो पहले विधानसभा के लिए भी उसने यहीं से तैयारी की थी। और ये बात अलग है कि यहाँ से पूर्वांचल से निकल करके लोग दूर दूर जाते हैं एक्टिंग के लिए, वो मुंबई जाती रहती हैं, पर उनका तो यहीं घर है। राजस्थान की वो रहने वाली हैं, उनका शादी उनकी हुई है और वो यहीं रह रही हैं और लगातार काम कर रही हैं। पिछला लोकसभा चुनाव भी वही यहीं से लड़ी, उससे पहले वो विधानसभा का भी लड़ी थी, तो वो तो लगातार यहीं की प्रत्याशी यहीं रह रही हैं। और लोकसभा ऐसे तो सोचा जाए तो मोदी जी भी तो बाहर के हैं, आकर के बनारस से चुनाव लड़ते हैं, वो भी गुजरात के हैं। इंडिया गठबंधन का मुद्दा क्या है इस चुनाव में? इंडिया गठबंधन के मुद्दे सबके सामने हमारे घोषणा पत्र में सारे लिखा हुआ है। मुद्दे जो हैं उनकी कोई कमी नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि जब से हमारी 1 चरण 2 चरण 3 चरण, दूसरे ही चरण के बाद से ये लोग जो 400 सीटों की बात करते थे बहकने लगे हैं। अब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया गठबंधन को जिताएंगे तो आपकी 2 भैंस से एक भैंस जो है इंडिया गठबंधन वाले ले लेंगे। अब थोड़े दिन बाद अब ये नारा लगाए आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। ये बताइए, 70 साल से भी तो पहले से कांग्रेस की सरकार थी, तब तो किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना, तब तो किसी का सोना छीना नहीं। बल्कि इस सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के समय या उससे पहले जब नोटबंदी की थी, हमारे गांव की महिलाएं, हमारे शहर की महिलाएं जो मध्यम वर्गीय परिवार की होती हैं, वो महिलाएं अपने पति से चुरा करके, अपने पति से छिपा करके जो भी पैसा होता था कहीं आटे के डब्बे में, कहीं चावल के डब्बे में छिपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आ रहे हैं, तो उनके साथ ये भी सुनने में आया है कि आपकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी भी आ रही है। क्या ये प्रोग्राम कंफर्म? जी हाँ, ये कंफर्म हो गया और कल प्रियंका जी और माननीय अखिलेश जी दोनों लोग आ रहे हैं। राहुल जी नहीं आ रहे? नहीं, राहुल जी अभी नहीं आ रहे हैं। राहुल जी और जगह व्यस्त हैं, आने की अपेक्षा की जा रही है कि उनका भी प्रोग्राम आने के दिनों में लगेगा। ये ज्वाइंट रैली हो रही है? हाँ, ये ज्वाइंट रैली। ये सिर्फ गोरखपुर लोकसभा के लिए कि आप बांसगांव और सिद्धार्थनगर महाराजगंज के लिए भी है? गोरखपुर के लिए है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। क्या जैसे प्रोग्राम है, कहाँ पे प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम सहारा स्टेट का स्टेडियम वहाँ पे है, उसमें प्रोग्राम किया जाएगा और प्रियंका जी 1:30 बजे यहाँ आ जाएगी। और कौन बड़े नेता आ रहे हैं? कई नेता लोग हैं वहाँ पे, जैसे अविनाश जी साथ में आने की संभावना की जा रही है। और बाकी हमारे वहाँ महासचिव लोग पहले आ चुके हैं, जो प्रदेश के सचिव लोग हैं, प्रभारी लोग हैं, ये सारे लोग मौजूद हैं। कल एक बड़ा नेताओं की वोट देखने को मिलेगी। जी जी जी, बिल्कुल। और इंडिया गठबंधन के और घटक दलों से कुछ आ रहे हैं क्या? देखिए, सबके पास इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये प्रोग्राम 1-2 बार चेंज हो चुका है। पहले प्रियंका जी का महाराजगंज का भी प्रोग्राम था, देवरिया का भी प्रोग्राम था, बांसगांव, लेकिन उनकी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से इस प्रोग्राम को एक्सक्लूसिवली गोरखपुर में कराया गया। योगी आदित्यनाथ जी का ये शहर है, उसमें प्रोग्राम कराना, और हमारा ये काम है खासकर महिलाओं की उपस्थिति उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, हमारा सवाल ये है कि जैसे कांग्रेस और सपा के अलावा किसी और भी घटक दल के लीडर्स आ रहे हैं क्या, टॉप लीडर्स? नहीं, अभी तक तो उनका नहीं। जैसे अमूमन देखा जाता है तेजस्वी होते हैं जी या जी, इस तरह नहीं, से, अभी तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन। तो अखिलेश जी और प्रियंका जी मेन चेहरा होंगे जी हाँ, कल की रैली कल के। की रैली के। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपकी सरकार आती है? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने हमेशा बेरोजगारों की बात किया है, महिला सुरक्षा की बात किया है, किसानों की बात किया है। तो इस बार भी हमारा कोई प्रोजेक्टेड मुद्दा नहीं है, जो वास्तविकता है वही मुद्दा रहेगा। बीजेपी तो कह रही है हम 400 पार कर रहे हैं। इस बार 200 पार भी नहीं है, ये इंडिया गठबंधन कह रहा। क्या लगता है इंडिया गठबंधन इस पर जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। आपको क्यों शक हो रहा है इस पर? प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है इंडिया गठबंधन? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, बैठेंगे जब, क्योंकि अलायंस होता है, 34 पार्टियों का अलायंस है, ये लोग सब लोग मिल बैठ करके पीएम का चेहरा घोषित करेंगे। विगत दिनों देखा गया है बड़ा खींचतान रहा है।
कभी किसमें नीतीश किसान? जी का नाम आता था, कभी जो है ममता बनर्जी जी का, कभी खड़गे जी का नाम आगे आया है, कभी जी राहुल जी का नाम आया है। जी, जैसे मैंने कुछ कहा, उम्मीदवार कभी ये भी सुनने में आया है कि अखिलेश जी का भी नाम आगे आया है। नहीं देखिए, तो जैसा मैंने बड़ा कहा कि कंफ्यूज। अलायंस जब भी होता है तो सबकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, और गठबंधन का मतलब ही यही होता है कि एकजुट बैठ कर करके जिसको प्रस्तावित करेंगे वही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। अगर अलायंस की आप बात कर रही हैं तो आम आदमी पार्टी से आपका अलायंस पंजाब के अंदर नहीं है, तो ये कौन सा अलायंस है? नहीं, मैंने आपको फिर कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किससे अलायंस करना है और किससे नहीं करता है। यूपी में हमारा आम आदमी पार्टी के साथ है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, दिल्ली में हमारा आम आदमी पार्टी के साथ है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। ये अलायंस तो हुआ नहीं है। नहीं, लेकिन हम तो यूपी में हैं और यूपी की बात कर रहे हैं कि यूपी में अलायंस तो गोरखपुर चल की रहा है। बात कर लेते हैं, गोरखपुर में किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? गोरखपुर में ही भी आप कहाँ सुरक्षा देख रहे हैं? मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप बताइए ना कि महिलाओं की क्या सुरक्षा है यहाँ पे? कोई सुरक्षा दे पा रहा है? पेपर लीक करने की कुछ चीजें आप देख रहे हैं, हर वक्त पेपर लीक हो रहा है, हर वक्त महिला सुरक्षा को लेकर के हम परेशान हैं, बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं। तो मुद्दा तो वास्तविकता वाले ही मुद्दे हमेशा कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, और इस बार इंडिया गठबंधन मुद्दों की राजनीति कर रहा है, और मुद्दों को राजनीति को जनता भी अब समझ चुकी है और इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो बाहरी हैं। आप काजल निषाद जी की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहाँ से बाहरी हैं? उनको तीसरी बार ये टिकट दिया गया है, तो जाहिर है कि वो जानती हैं अब बाहरी है, क्योंकि वो बॉलीवुड से भी कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि रवि किशन जी भी रखते हैं। उस चक्कर में उनको भी आना जाना पड़ता है, इस चक्कर में इनको भी आना जाना पड़ता है, तो मैं नहीं समझती कि कहीं से भी कोई बाहरी है। मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। सर, मूलतः तो रवि किशन भी गोरखपुर के नहीं है, उनके ऊपर भी इल्जाम है कि वो बाहरी हैं। तो इल्जाम और प्रत्यारोप तो हमेशा चलता रहेगा सर। परसों आपके यहाँ घटना हुई है, जो डिबेट चल रहा था उसमें डॉक्टर अनु प्रसाद के साथ कुछ घटना हुई। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। नहीं, घटना जिसको ले काफी आपके महासचिव जी भी दोष में नजर आ रहे हैं, क्या कहें? क्या हुआ था वो, आप कुछ बताइए। वहाँ पे कुछ सवाल जवाब हुए थे। मैं थी नहीं, लेकिन मुझे मालूम था थोड़ा बहुत। प्रसाद जी के साथ जो घटना थी, क्या जानकारी थी? क्या जानकारी? नहीं, पहली बात तो जो मीडिया होती है उनको बोलने का मौका नहीं देती है। जब वो जवाब देती है, हमारी प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता अनु प्रसाद जी, जब वो जवाब देती हैं तो बीजेपी के लोग शोर मचाने लगते हैं। उनका जवाब माइक से लोग सुन नहीं पाते हैं, उनको जवाब सुनने की बजाय वो शोर मचाने लगते हैं। जब वो सही जवाब देती हैं तो वहाँ नारेबाजी शुरू हो जाती है, नारेबाजी धर्म को लेके हो जाती है। क्या लग रहा है कि इस बार इंडिया अलायंस भारत सरकार बनाने जा रही है, और सरकार बनाने जा रही है तो कौन होगा इस पक्ष से? क्यों नहीं आप लोग इसको खोलेंगे? शीर्ष नेतृत्व बताएगा आपको इसका चेहरा, वो भी सरप्राइज होगा आप लोग के लिए। क्या राहुल गांधी नहीं है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी सारे ये इलेक्शन के बाद, रिजल्ट आने के बाद, जीतने के बाद ये सब तय होगा।